गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सनशाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पिछले वीडियो में आप लगातार समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन भी हमने आपको पूरे बताए थे। अब आज हम पढ़ाएंगे समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन के जो अनुप्रयोग हैं वो बताए जाएंगे। समाकलन के अनुप्रयोग ये है। तो समाकलन का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 कामा x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये एनसीईआरटी बुक का है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। वक्र दिया गया y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का। तो ये वक्र आपका परवलय है y स्क्वायर बराबर x और x अक्ष पर बना हुआ परवलय है। ये x बराबर 1 ये स्थित है आपकी, और फिर कह रहे हैं x बराबर 4 ये स्थित है। प्रथम पाद में यानी प्रथम चतुर्थांश में ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहां से? ये जो वक्र दिया गया वो परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x के रूप का, और परवलय x अक्ष की धन दिशा में है चूंकि धनात्मक है, y पे है, और ये कंडीशन है x बराबर 1 से x बराबर 4। तो इसके प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए करना क्या है आपको? ये जो y में परवलय है इसकी y में वैल्यू निकाल लीजिएगा। y स्क्वायर बराबर x है तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? √x। ये हुआ जाके y बराबर √x और लिमिट है x बराबर 1 से 4। क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर इंटीग्रल y इंटू dx। लिमिट कितनी है? 1 से 4 तक। अब y की वैल्यू रखें, कैपिटल A बराबर 1 से 4 √x और इंटू क्या हुआ? dx। अब a बराबर इसका समाकलन करेंगे तो x बराबर 3/2/3/2 1 से 4। a बराबर 2/3 बाहर हो गए, x पावर 3/2 और 1 से 4। लिमिट लगा दीजिएगा आप। पहले अपर लिमिट 4 घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की घात 3/2 2/3 2 की घात 2 गुणे 3/2 और माइनस कितना हुआ? 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ। a बराबर 2/3 2 की घात 3 माइनस कितना हुआ? 1। तो a बराबर आया 2/3 8 माइनस 1। a बराबर 2/3 गुणे कितने हुए? 7। तो a बराबर 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो समाकलन द्वारा आपने गिरा हुआ क्षेत्रफल निकाला। क्या दिया गया था? वक्र y स्क्वायर बराबर x है, तो ये हमने वक्र परवलय बनाया। ये इसके द्वारा x बराबर 1 यानी x अक्ष पे धन दिशा में 1 इकाई की दूरी पर, x बराबर 4 x अक्ष की धन दिशा में 4 इकाई की दूरी पर। तो रेखा खींची, इनके द्वारा जो गिरा हुआ क्षेत्रफल था वो ये था, और ये फॉर्मूला है आपका y dx।
ये रहा आपका फार्मूला। जब भी एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स ए बराबर वाई इंटू डी एक्स। अब इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं आपका, कह रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में वक्र, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर 9x कामा x बराबर 2 कामा x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन, ये दिया गया वक्र प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x। अब वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का है, तो ये परवलय है और जैसा भी हम बनाए थे वैसे ही परवलय है। ये रहा आपका परवलय, ठीक है। अब x बराबर 2 और x बराबर सब x अक्ष की धन दिशा में 2 इकाई दूरी पर ये रेखा, और x अक्ष की धन दिशा में कितनी इकाई दूरी है, 4 इकाई दूरी पर ये रेखा, ये तो गिरा क्षेत्रफल है। अब इसका मान निकालेंगे हम लोग। तो परवलय पहले क्या करते थे हम, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई बराबर अंडर रूट 9x होगा, वाई बराबर 9 का वर्गमूल 3 और रूट x हो जाएगा, वाई बराबर 3 और x की पावर कितनी हुई 1/, क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रल y इंटू डी एक्स, और लिमिट कितनी होगी आपकी 2 से 4, a बराबर 2 से 4 3 x की पावर 1/2 इंटू क्या हुआ dx, a बराबर 3 बाहर 2 से 4 x की पावर 1/2 इंटू dx। तो a बराबर 3 x की पावर 3/2 बटे 3/2, लिमिट 2 से 4, 3 गुणे 2 ऊपर हो गए बटे 3, 4 घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, 3 से 3 ये कैंसिल हुआ, a बराबर 2, 2 की घात 2 होल पावर 3/2 और 2 की घात 1/2 इंटू 2 की घात 1, 2 से 2 कटे 8 माइनस 2 रूट 2, इसे 2 लिख देंगे, इसे क्या लिख देंगे 2 रूट 2। अब गुणा करते हैं अंदर 2 का, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 रूट 2 वर्ग इकाई। ये रहा इसका आंसर। फिर से देख लो आप, इसे वक्र दिया गया, वक्र से हमने पता किया ये परवलय है और परवलय की रेंज क्या है 1 से 2 से 4 है। तो हमने क्षेत्रफल निकालना था, y बराबर इंटीग्रल y dx होता था, लिमिट 2 से 4 रही, y dx y का मान रखा, उसके बाद समाकलन किया और लिमिट लगाई। इसी टाइम में अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका तो तीसरा क्वेश्चन जो जा रहा है वो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y और y बराबर है 2 से 4,
y बराबर 2 से 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2 से 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभी जो आप परवलय पढ़ रहे थे वो y स्क्वायर बराबर थे, तो वो एक्स अक्ष की धन दिशा में बनते थे। अब जो परवलय दिया गया वो एक्स स्क्वायर बराबर है, यानी ये y अक्ष की धन दिशा में परवलय बनेगा। तो आप डायग्राम की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा डायग्राम, ये तो है। अब y बराबर 2 यानी y अक्ष पे 2 इकाई की दूरी पर, और y बराबर 4 यानी y अक्ष पे 4 इकाई की दूरी पर ये स्थित है, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये पूछा गया, ये स्थित है। ये तो है y अक्ष पे है, y बराबर 2, y बराबर 4। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर इंटीग्रल ये x dy हो जाएगा, वैसे y dx लिखते थे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x dy, और लिमिट y वाली लगेगी यानी 2 से 4 हो गई। अब x की वैल्यू x बराबर √4y, x बराबर 2√y, तो a बराबर लिमिट 2 से 4 2√y इंटू क्या हुआ जाके dy। a बराबर 2√4, 2 बाहर कर ले, y की घात 1/2 इंटू dy, 2 इसे y की घात 3/2 बटे 3/2, 2 से 4, a बराबर 2 गुणे 2/3, y घात 3/2 और लिमिट है 2 से 4। लिमिट रख दीजिएगा, a बराबर 4/3, y की जगह लिखे 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/4/3, 2 की घात 2, 4 को लिखेंगे होल घात 3/2 माइनस 2 की घात 1/2 इंटू 2 की घात 1, a बराबर 4/3, जे कटे 8 हुआ माइनस 2√2। अगर आप चाहें तो इसका अंदर गुणा कर दें तो a बराबर 8 चक्कू 32 माइनस 8√2 बटे कितने हुए जाके 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप इसी टाइम में। आज हम परवलय संबंधी इस टाइम में सवाल बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहे हैं यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर, यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस वक्र को समझिएगा आप, यानी कि हम इसको कह सकते हैं y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर बराबर है तो परवलय ही।
अब परवलय कैसा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, वाई स्क्वायर बराबर था, और ये रेखा एक्स बराबर कितनी है 4, ये। तो आप अगर इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु होगा 4,0। अब कह रहे एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पर ये दो भागों में विभाजित है, ये भाग तो इसके निर्देशांक आपके a,0, सॉरी ये तो हुआ, और ये 0, और इसके निर्देशांक a,0, यानी कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। इनको नाम दिए दे रहे हैं ओ पी एस क्यू और आर, इसे कह दे रहे हैं एल और इसे कह रहे हैं एम, दे दो। अब भाग जो है ओ आर क्यू का क्षेत्रफल बराबर 2, इसलिए अभी तक जो हम निकालते रहे वो ऊपर के हिस्से का ही था, लेकिन अब जो निकल रहा है वो नीचे के हिस्से है, तो जितना ऊपर होगा उतने नीचे हुआ क्षेत्रफल। तो पहले हम केवल y dx करते रहे, अब पूरे के लिए हम 2y dx करेंगे। क्या करेंगे 2y dx, और लिमिट इसकी 0 से कितनी हो गई 4, यही तो है। अब y बराबर क्या था, इसमें √x था, 0 से 4, y की जगह √x और इंटू dx, 2 x की पावर 3/2 अभी पिछले भी निकाले थे, 0 से 2 गुणे 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट है 0 से 4। अब इसे हम कह देंगे 4/3, 4 की घात 3/2 माइनस 0, 4/3 2 की घात 2 गुणे 3/2 माइनस कितने हो गए 4/3 2 की घात 3 माइनस का हो गए 8 माइनस 0, 8 चक्कू 32/3। तो ये जो क्षेत्रफल आया है आपका इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, वो कितना आया 32/3। अब कह रहे हैं कि ये x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि जो यहां तक है वो बराबर डिवाइड करता है पीछे वाले का। तो अब OPS का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 2 लगेगा, लिमिट 0 से a होगी y इंटू dx, a बराबर 2, 0 से a, y का मान कितना था आपका √x और इंटू क्या हुआ dx, a बराबर 2, 0 से a, सॉरी यहाँ पे समाकलन कर लेंगे हम, x की घात 3/2 0 से a बराबर 2 गुणे 2/3 a की घात 3/2 माइनस कितना हुआ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a बराबर 2 दूनी 4/3 और a की घात 3/2। ये जो क्षेत्रफल है इस पूरे क्षेत्रफल का आधा है। तो क्षेत्रफल OPS बराबर 1/2 क्षेत्रफल ORQ इतने दूर जाके क्षेत्रफल OPS 4/3 जेद हो जाके 1/2 क्षेत्रफल ORQ कितना आया था आपका 32/3, 3 से 3 कट गए, a की घात 3/2 32/2 गुणे कितने हो गए
4 8 32, दो चाकू 1 की घात 3/2 बराबर कितने हैं? तो a बराबर 4 की घात हो जाएगा 2/3। ये a की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसा उन्होंने कहा था हमने वैसे उसको सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, परवलय संबंधी ही क्वेश्चन ढूंढेंगे। वक्र x² बराबर 4y, वक्र x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का, सॉरी यार दिख नहीं रहा आपको, ये लिखेंगे वक्र। वक्र क्या है? x² बराबर 4y एवं रेखा, रेखा कौन सी है? x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब x² बराबर 4y, ये तो पता ही है परवलय है। कौन सा परवलय है? वो परवलय है जो आपका बाह्य अक्ष की धन दिशा पे बना हुआ है। अभी तक जो आप देखते रहे उसमें परवलय के बाद कटान बिंदु दिए रहते थे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक होगा, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल है, इसमें आपको कटान बिंदु नहीं दिए, तो इनके लिए आपको, इन प्रतिच्छेद बिंदु के लिए आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान क्लियर करने होंगे। कैसे हल करोगे? x² बराबर 4y और x बराबर है 4y - 2, ये वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा। 4y - 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 4y 16y² प्लस 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी बराबर क्या होगा? 4y। 16y² - 16y - 4y प्लस 4 बराबर 16y² - 20y प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 0। 4 का भाग दे दे सब में, 4y², 4 पंचे, इनके गुणनखंड कर दीजिएगा। 4 एकल 4, 4 और 1 कितने हुए? 4y², 4 प्लस 1y प्लस 1 बराबर क्या हुआ? 4y², 4y माइनस y प्लस 1 बराबर y, 4y कॉमन ले लें, y -1 कॉमन, फिर y -1 बराबर, तो y -1 और 4y - 1 बराबर 0। अब यदि y -1 बराबर 0, तो y बराबर कितना हुआ? 1 पर x² बराबर 4y था, x² बराबर 4, y की जगह 1, x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस कितने हो गए? 2। तो y बराबर 1 पर ये बिंदु बने आपके, या तो 1, 2 होगा या 1, -2 होगा। अब यहां पे आइए, यदि 4y - 1 बराबर 0, 4y बराबर 1, y बराबर 1/4, अब x² बराबर 4y, 4y की जगह 1/4, x² बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस, तो जब y बराबर 1/4 था तो x का मान, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, ये आपका 2, 1 होगा या -2, 1 होगा। अब यहाँ पे x की जगह 1 है तो y की जगह 1/4, या x की जगह -1 है तो y की जगह 1/4। ये कंडीशन से लिख रही है, यानी कटान बिंदु है रेखा के, जो परवलय को कहाँ काटते हैं।
अब ये स्थिति बनाते हैं हम लोग, ये परवलय ऐसे ही तो बनेगा। अब यहां पे आइएगा x बराबर 2, सपोज करो इधर कहीं होगा, और y बराबर कितना है, तो ये बिंदु 2,1, ठीक है। अब x बराबर 1, x बराबर -2 इधर कहीं होगा, y बराबर कितना है 1, नहीं x बराबर -1 और y बराबर 1/4, -1 और 1/4, यहां थोड़ा अब इसको ऊपर लिखे ले रहे, तो ये कटेगा ऐसे, ये स्थित रही। ये कहां पे है, ये गिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो लिमिट आपको खूब समझ में आ रही है, बाई एच की लिमिट चाहिए, और बाई एच की लिमिट क्या बन रही है आपकी, y की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1 थी, और y की वैल्यू 1/4, और x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 2 और -2, 1 और -1। अब निकालें इसका क्षेत्रफल। पूरा कहां से कहां तक है, देखो ये रेखा गलत जुड़ रही है हमारी, -1,0 है और -1,1/4 ऐसी जुड़ेगी, ऐसी ऐसी, ये जुड़ा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे क्लियर करोगे इसमें, इसका क्षेत्रफल और माइनस, इनके नाम हम डाले दे रहे, ए एल ओ डी बी, और यहां पे क्या होगा एम। ये 2,0 है, ये रेखा है x बराबर 4y - 2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बनेगा एल एम बी डी ए का क्षेत्रफल, ये एल एम बी डी ए का क्षेत्रफल माइनस एल एम बी ओ बनेगा आपका एल एम बी ओ ए का क्षेत्रफल। अब इसका क्या होगा, 1/4 लिमिट -1 से 2 x + 2 × dx, रेखा हो गई, और माइनस -1 से 2, और ये y बराबर क्या बनेगा इससे, x² और इंटू क्या हुआ dx। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहां से इसका आंसर निकल आएगा। वो आंसर कितना होगा 9/8, ये 15/8 निकलेगा, और माइनस ये आपका निकलेगा 3/4। जब इसको आप करेंगे तो ये बनेगा आपका 9/8 वर्ग इकाई, ठीक है।
तो ये रहे आपके परवलय संबंधी समाकलन के सवाल। आज हम 5 क्वेश्चन आपको बता रहे, अगले 5 क्वेश्चन कल वाले वीडियो में दिखाएंगे।